and that was the letter of Captain Vijayant Thapar. एज 22 में उन्होंने एक लाइन और लिखी थी, इंडियन आर्मी ने उनके उस कल के लिए जिसमें वो आज जी रहे हैं, क्या किया था? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज स्टोरीज बाय मी। और यहाँ पे मैं सुनाती हूँ कुछ रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट, कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ। तो देखो, कल इंडिपेंडेंस डे है एंड टुडे इज 14th ऑफ अगस्त। तो मैं 14 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मे बी लेट नाइट और टुमारो मॉर्निंग ऑन द 15th ऑफ अगस्त। इंडिपेंडेंस डे पे मैं ये वीडियो, ये स्टोरी पब्लिक करूँगी। क्यों? क्योंकि देखो, मुझे इस वीडियो में थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, थोड़े से फ़ोटोज़ ऐड करने हैं एंड लिटरली मैं बताऊँ तो मेरे जो फ़ोटोज़ हैं वो लैपटॉप में कहीं तो किसी फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं, मुझे ढूँढने पड़ेंगे। सो मैं इसको अच्छे से एडिट करके और तब मैं इसको वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ। सो ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। ये बात है 2022 की ये बात है। सो हम गए थे, हमारा ये फर्स्ट ट्रिप था अपने फ्रेंड्स के साथ लद्दाख का। सो हमने प्लान किया और जैसा होता है ना लद्दाख के ट्रिप में, लद्दाख का ट्रिप आई थिंक इट इज़ द मोस्ट एडवेंचरस एंड मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप ऑफ लाइक पूरे इंडिया के यूथ के लिए, या फिर कोई भी एज ग्रुप होता है वो, मतलब लद्दाख का ट्रिप तो एक लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ आवर लाइफ होता ही है। सो लाइक दूसरी बार जाओ तो एक्सपीरियंस अलग होता है एंड तीसरी चौथी जितनी बार भी जाओ एक्सपीरियंस अलग होता है, बट जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है ना लद्दाख का, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक ए लाइफ टाइम मेमोरी फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स एज वेल। क्योंकि पता नहीं अगले ट्रिप पे वो ही फ्रेंड साथ में हो या नहीं हो, और आप उस कंडीशन में हो या नहीं हो, तो सो ठीक है, ये बहुत मेमोरेबल ट्रिप होता है किसी की भी लाइफ का। सो हमने भी प्लान किया था एंड वी वर रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू एंड few of our friends they started from Delhi and गाज़ियाबाद। सो वहाँ पे हम लाइक जम्मू में जाके हमने जुड़े थे एक दूसरे के साथ। सो ठीक है, हमने ट्रिप स्टार्ट किया एंड होता ही है ना फ्रेंड्स के साथ, एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा और ही ऊपर होता है। सो वी वेर रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। क्योंकि ये होता है ना कि फ़ोटोज़ लेंगे, इतना सीनिक व्यू है, वहाँ का लैंडस्केप इतना अच्छा है, यहाँ पे पैंगोंग लेक पे यहाँ पे फ़ोटो। मी एंड माय फ्रेंड्स लाइक जो गर्ल्स थी, उन्होंने तो ड्रेस भी डिसाइड की थी, ये ड्रेस में जाके हम यहाँ पे पैंगोंग लेक पे हम फ़ोटोग्राफ़ी कराएँगे, और हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे। आज भी हमें वो फ़ोटोज़ बहुत याद आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे। सो बहुत ही अच्छा मतलब उस ट्रिप के बाद तो मुझे तो कहीं कुछ इंडिया में अच्छा लग ही नहीं रहा है। सो या हाँ, तो हमने वो ट्रिप शुरू किया था एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट ट्रिप आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट द कारगिल वॉर मेमोरियल। अ, लाइक पता था कारगिल वॉर मेमोरियल है वहाँ पे, बट वहाँ पे जाने का एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में मेरे को कुछ अवेयरनेस नहीं था, मेरे को कुछ नहीं पता था। और उसके अंदर हट ऑफ रिमेम्बरेंस है, ये सब कुछ है, ये सब नहीं पता था। बट बस इतना पता था कि वॉर मेमोरियल वहाँ पे बना हुआ है, जो जंग हुई थी उस टाइम पे। सो हम गए और हमने लाइक एक के बाद एक हमने सब कुछ करना शुरू किया कि यहाँ पे रुके, वहाँ पे रुके। एंड कारगिल जाने से पहले हमने एक जगह पे एकदम रॉ कैंपिंग करी थी, और वहाँ का भी किस्सा बहुत ही अच्छा है। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली कारगिल वॉर मेमोरियल। सो ये कैंपिंग वाला किस्सा मैं बाद में सुनाऊंगी, या फिर इसी स्टोरी के लाइक अदर पार्ट में मैं इसको कर दूंगी। तो हम वहाँ पहुँचे। सो वॉर मेमोरियल इज़ लाइक, जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं उनके सामने कुछ तो एक फ़ोटो के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, वॉर मेमोरियल लिखा हुआ है वहाँ पे। एंड जैसे ही हम उसके गेट पे पहुँचते हैं, सामने से ही एक इतना ऊंचा और इतना बड़ा सा तिरंगा वहाँ पे लहराता हुआ दिखता है। एंड चारों तरफ पहाड़ एंड बिल्कुल आसमान में वो इतना हाइट है उसकी कि अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आसमान, नीला आसमान है एंड उसमें सिर्फ एक तिरंगा लहरा रहा है। एकदम लाइक सुबह से लेके शाम तक वो लहराता ही रहता है एंड बहुत ही शाइन करता है वो। लाइक आई कैन नॉट इवन टेल यू कि कितना एक्साइटिंग है वो सीन, वहाँ पे खड़े होके तिरंगा को देखना। सो या
तो जैसे ही हम अंदर गए गेट पे एक छोटा-सा फ़ीस भी लेना होता है शायद हमको, बट आई थिंक वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना भी लाइक पे कर दो वहाँ पे, बट जो वॉर मेमोरियल बनने के लिए हमारे जवानों ने अपने बलिदान दिया था, उससे हमेशा वो कम ही रहने वाला है, चाहे कितना भी हम कुछ भी कर लें। ये बात हमें वहाँ पे जाके ही समझ में आएगी। हम यहाँ पे बैठ के बोलते रहते हैं कि यह कारगिल का ये हुआ था, वॉर हुआ था, एंड ये वो मूवी देख के सब कुछ, वो मूवी देख के भी बहुत कुछ फ़ील होता है। बट हाँ, इन केस अगर आप वहाँ पे जाते हो ना, तो वहाँ की हवाएँ आपको महसूस करवाएँगी कि यहाँ पे क्या हुआ था। मतलब ठीक है, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, वरना तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। ओके, सो हम अंदर गए एंड हमने तिरंगा को देखा एंड इधर-उधर थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया, एंड देन हमको गाइड किया गया कि यहाँ पे एक हट ऑफ रिमेम्बरेंस है। हट ऑफ रिमेम्बरेंस में क्या है कि जो वॉर के टाइम के जो थोड़े-थोड़े से बचे हुए थे, सब कुछ कोई ग्रेनेड वगैरह सब कुछ जो मतलब उस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से आगे गिरे थे, या कुछ भी डैमेज्ड आइटम्स, वो उनको भी बिल्कुल एकदम सँभाल के रखा हुआ है हट ऑफ रिमेम्बरेंस में। कुछ शायद 1-2 यूनिफ़ॉर्म रखी हुई हैं, एंड कुछ कोड वर्ड्स में भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पे, मतलब जो उनके पास से मिला था, पाकिस्तानियों के पास से मिला था। उनकी ड्रेस में से कुछ ऐसे कोड वर्ड्स भी मिले थे, वो भी शायद रखे हुए हैं अभी भी वहाँ पे। एंड वहाँ पे एक सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे वॉर ज़ोन के लास्ट लेटर्स जो कभी घर पहुँचे ही नहीं। सो वो यू नो लिख के गए थे, वॉर में जाने से पहले जो जवान थे वो लिख के गए थे अपने क्लोज़्ड वन्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वन्स के लिए, तो सबके लिए वो लिख के गए थे। एंड जो एक मूवी आपने देखी होगी ना, विक्रम बत्रा वाली, उन्होंने भी, उनका भी लास्ट लेटर फॉर हिज ब्रदर वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, सो मतलब लगाया हुआ है उन्होंने। एंड दैट वाज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट, क्योंकि युद्ध हो गया है, ये हो गया है, बट द मोमेंट यू आर स्टैंडिंग, आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दोज लेटर्स, इट वाज लाइक यू नो रोना आना एक बहुत छोटी बात है। जब आप वहाँ पे जाके उस मोमेंट को सोच के कि जो ये पर्टिकुलर पर्सन है, अगर मैं बात करूँ विक्रम बत्रा की, तो वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर हमारा जवान अपने वॉर के लिए जा रहा है, एंड ही डज़न्ट नो कि वो वापस आएगा या नहीं, एंड ही वाज़ अवेयर के, बट ही वाज़ अवेयर कि दिस कैन बी his last letter, his last communication to the person to whom he is writing this letter. चाहे वो उनका भाई हो, चाहे वो उनकी यू नो वाइफ हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, तो वो मतलब सोच के इतना हैवी, क्या मतलब मानसिकता रही होगी उनकी, कितना पेन उनको फील हुआ होगा उस टाइम पे कि ये हम लास्ट लेटर अपने पेरेंट्स के लिए लिख रहे हैं। सो दैट वाज़ लाइक रोना, मैं बोल रही हूँ रोना बहुत छोटी बात है, आपकी रूह काँप जाएगी वहाँ पे खड़े होके। सो सो व्हेन आई वाज़ लुकिंग एट दोज़ लेटर्स, सो मेरी एक एक नज़र मेरी ना रुक गई कहीं पे, एंड दैट वाज़ द लेटर ऑफ कैप्टन विजेंद्र थापर, एज 22। कैन यू इमेजिन? मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी उस चीज़ को याद करके भी। 22 की एज में दैट बॉय ही वाज राइटिंग हिज लास्ट लेटर टू हिज पेरेंट्स, एंड इट वाज लाइक मैं वहाँ पे खड़ी होके मेरे दिमाग में एक थॉट आने लगे कि क्या हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फालतू का गुस्सा, फालतू की आर्ग्यूमेंट्स, तूने ये नहीं किया, तूने मेरे लिए वो नहीं किया, इसे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लाइक देयर वाज़ अ बॉय, उस लेटर को अभी मैं आपको बोल रही हूँ तो ये एक अलग बात है, बट वहाँ पे खड़े होके उस इंसान की फ़ोटो देख के एंड वो लेटर पढ़ना, इट इज़ लाइक it was really heartbreaking, really heartbreaking for me. So वहाँ पे
पढ़ा मैंने वो पूरा लेटर, उसमें लाइक लास्ट मोमेंट है लाइफ का, पता था कि वो लास्ट मोमेंट हो सकता है, लास्ट मोमेंट जब वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू अ लेटर, जो पता नहीं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसमें भी लाइक ये नहीं था कि मैं वॉर में जा रहा हूँ, मैं शहीद भी हो सकता हूँ, उसमें अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी उस लेटर में। एंड या बहुत इमोशनल था वो मोमेंट। तो उसमें उन्होंने एक लाइन और लिखी थी कि जब भी मेरे फादर फ्यूचर में कारगिल आए, तो वो यहाँ पे आके देखे कि इंडियन आर्मी ने उनके उस कल के लिए, जिसमें वो आज जी रहे हैं, क्या किया था, कहाँ लड़े थे वो, क्या सैक्रिफाइस किया था। लाइक हम अपने कल के लिए गाइस हम प्लान्स बनाते हैं, ये ट्रिप पे जाना है, ये हमें करना है, कल हमें ये करना है, कल हमें ये चाहिए, तो हम प्लान करते हैं अपने कल के लिए। एंड दोज सोल्जर्स दे जस्ट कभी कभी अपने प्लान्स ड्रॉप हो जाते, उनके प्लान्स कभी होते ही नहीं, आई गेस उनकी ड्यूटी के चक्कर में कभी फैमिली प्लान बनाती है तो वो प्लान्स खराब हो जाते हैं, एंड दे जस्ट फाइट फॉर अस। ओके, वो हमारे कल के लिए लड़ते हैं, हम अपने कल के लिए प्लान्स बनाते हैं, वो हमारे कल के लिए लड़ते हैं। सो या आई होप उनके फादर गए हों वहाँ पे एंड उन्होंने देखा हो कि व्हाट इंडियन आर्मी डिड फॉर अस, लाइक हम भी गए हैं, बट लाइक बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, हट ऑफ रिमेम्बरेंस पूरा एक्सप्लोर करने के बाद जब फाइनली वी केम आउट फ्रॉम दैट प्लेस, सो एक अजीब सी ना साइलेंस, जो बैक ऑफ द माइंड साइलेंस होता है ना एक, वो छा गया था। तो लाइक अननेसेसरीली हम ये सब कुछ करते रहते हैं ना कि शिकायतें, मेजरली तो हम शिकायतें ही करते हैं, जो भी साथ में रह रहे हैं या फिर किसी एक पर्सन से शिकायतें ही रह जाती हैं बस, कि हाँ तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इट वाज लाइक आई फेल्ट लाइक इट इज़ वेरी अननेसेसरी। कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में, जितने दिन रहना है प्यार से रह लो, बिना शिकायतों के भी जिया जा सकता है। ठीक है, तो या उसके बाद फिर जो वहाँ पे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बहुत सारे स्टोन्स भी लगाए गए हैं, वहाँ पे उनके पूरा नाम लिखा हुआ है। एंड पीक्स ऊपर जो दिखती हैं, उनके लिए भी नज़रिया थोड़ा चेंज हो गया। पहले तो बड़ी एक्साइटमेंट से देखते थे कि हाँ इतनी ऊंची ऊंची पीक्स हैं, एंड देन यू नो जब उनकी फैमिलीज आती होंगी तो लाइक क्या हम तो उनके नाम पढ़ रहे हैं ना बस, वो लोग क्या पढ़ते होंगे, ये मेरे बेटे का है, ये मेरे भाई का है। लाइक इट वाज रियली रियली इमोशनल, लाइक सो या दैट वाज द स्टोरी फॉर टुडे। एंड जब भी कारगिल जाओ, आई लाइक कभी भी अगर मौका मिले ना जाने का लद्दाख साइड, तो कारगिल वॉर मेमोरियल ज़रूर होके आना। लाइक कुछ तो चेंज भी होता है वहाँ पे जाके। एंड जब आप वहाँ जाते हो ना, तो वहाँ की हवाई कुछ तो ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा फिल्मी लगेगा बट हाँ कुछ हवाएं बोलती हैं, कुछ एहसास करवाती हैं, कुछ कहती हैं। सो या ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी फॉर टुडे एंड आई विल पोस्ट सम पिक्चर्स लाइक हट ऑफ रिमेम्बरेंस कैसा दिखता है। अंदर से पिक्चर लेना अलाउड नहीं होता है हट ऑफ रिमेम्बरेंस में, बट हाँ इंटरनेट पे अगर कुछ पड़ा होगा तो आई विल डेफिनेटली कोई लेटर, आई थिंक वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पे कुछ लेटर्स भी मिल जाते हैं उनके, तो आई विल ट्राई टू पोस्ट। बट बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी है। सो नेक्स्ट स्टोरी में मैं हमारी कैंपिंग की बात करूँगी, तो कैंपिंग में हमने क्या किया था। सो या एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड बी सेफ। और कंप्लेंट्स थोड़ी सी कम करो, एक दूसरे से बिल्कुल कम कर दो, कम क्या ख़त्म ही कर दो यार, कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी की कंप्लेन करने का, किसी से कंप्लेन करने का, या किसी के सामने कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। just live the life fully and like let live life fully.
ओके, सो बाय बाय।